Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपको और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस का शुरू करने से पहले ही मैं नंबर बता देता हूँ, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। वो नंबर है 9833155523। वाह वाह, कल का वीकेंड का वार देखने के बाद नवीन जी भी फटाक से तैयार हो गए हैं, डायलॉग मुंह से छीन रहे हैं भाई, यानी कि स्टैंड लेना शुरू कर रहे हैं। तो अपने लिए खुद के लिए स्टैंड। तो शुरू करते हैं ऑडियो वीडियो का सिलसिला। आप लोग बड़े प्यार से भेजते हो, बट कुछ लोगों के ऑडियो जो है बहुत डाउन होते हैं, कुछ के वीडियो बहुत वीक होते हैं। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो दिखाती हूँ आपको अंकित सिंह का वीडियो। मैं निकी का फैन हूँ, इसलिए उनकी स्टाइल में उनके डायलॉग कहना चाहूँगा कि अर्ची तुम तो दिखती नहीं, सॉरी तुम दिखती तो हो लेकिन सिर्फ नेगेटिव दिखती हो, इसलिए ना ही दिखो तो बेस्ट रहेगा। और ये अली और क्या राहुल राखी को सपोर्ट कर रहे थे। सच में ये वही अली है जो जासमीन को गाली पड़ी थी तो इतना मतलब कि बवाल किया था। हाँ, और ये एक और मुद्दा, जासमीन को क्यों लगता है कि ये रुबीना का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? नहीं जासमीन, उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये उन सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बाबा। हाँ, बस आज के लिए मुझे यही कहना था। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन। बिल्कुल भैया, प्लान कंटेंट ना दो तो इतना गंदा। हाँ। तो ये नहीं देना चाहिए। निक्की तंबोली के फैन है अंकित जी, और जो रुबीना को भी बोला वो इनको नहीं अच्छा लगा। देखो करेक्ट है, बट एक चीज आपको मैं बोलूंगी, आपको अच्छी लगेगी और आपकी वीडियो भी उससे अच्छी हो जाएगी। एक तो वीडियो की साउंड थोड़ी सी रखिए, और दूसरा इतना शोर जहाँ पे हो वहाँ पे वीडियो शूट मत कीजिए, क्योंकि हमें बहुत कम चीज़ें समझ में आती हैं। इस वीडियो में से जो समझ में आया वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो अगर हमें नहीं आते तो व्यूअर्स को भी नहीं आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो और क्लियर क्वालिटी के साथ भेजिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं सुनाती हूँ राज शर्मा का ऑडियो। हेलो सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर। सर मैं कल वीकेंड के बार देखा था, कल सलमान सर ने ये कहा था कि राहुल और निक्की स्टैंड लेते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। राहुल, चलो मैं निक्की का बोल लेता हूँ, वो दोनों तरफ से बचती है, उसका मैं कुछ कहता नहीं। फिर राहुल हमेशा गलत बातों का स्टैंड लेता है, उन्हें अच्छी बात का भी स्टैंड लिए ही नहीं है घर में। और राहुल को वन लाइनर का बादशाह क्यों कहा जा रहा है, मेरी समझ तो अभी भी बाहर है। राहुल को इस घर से निकालो, बिल्कुल अच्छी गेम नहीं खेल रहा है वो। और जब उसको तमीज़ का डोज दिया जा रहा था तब राहुल ने बोला कि एजाज ने, अभिनव ने, जैस्मीन ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया जब निक्की मेरे लिए पर्सनल गई। और बात तो ऐसे कर रहा है जैसे आप कोई पर्सनल बातें की नहीं हो उसने घर में, हर किसी की बिचिंग करता है। वो एक ऐसा बंदा है कि बाहर से वो गेम क्या देख के आ गया, अपने आप को बादशाह समझ रहा है कि मैंने पता नहीं बाहर से क्या देख लिया है। एजाज का कोई भूत ही देख लिया उसने बाहर जाके, इतना झटका लगा हुआ उसको, समझ से बाहर है। एजाज ने कल भी जब सलमान खान ने पूछा कि आप किसी लिए स्टैंड नहीं लेते, एजाज ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि एजाज जब बोलता है तो उसकी बात सुननी पड़ती है, उसके बाद में दम होता है। जो भी बोलता है वो, उसका अपना अलग स्टैंड है बोलने का। अच्छी गेम खेल रहा है वो। और अर्शी को भी बाहर निकालो, बिग बॉस का लेवल बहुत गिरा रही है वो, इतना गंद हो रहा है। राखी भी देख लीजिए, एंटरटेनमेंट तक तो ठीक है, पर जो गलत हरकतें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस अपना लेवल खुद गिरा रहा है। और कितने वाइल्ड एंट्री आएंगी, मैंने सुना है कि वाइल्ड एंट्री और भी आ रही है। अरे यार, जो बेचारे पहले टॉप 4 रह गए तो उनका क्या होगा अब, और कंपटीशन बढ़ रहा है। ये तो एजाज पहले भी बोल रहा था यार, और लाते रहो यहाँ पे बिग बॉस में, क्योंकि अब एजाज का यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब, अब जैस्मीन को, राहुल है, अली है, सब है, रुबीना का हस्बैंड है, और अभिनव को भी निकालो। बिग बॉस तभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है ना, जब कोई अच्छे कंटेस्टेंट और आएंगे। मतलब इनको निकालो, वाइल्ड एंट्री बंद करो, और हंग्री स्पिरिट्स को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, चक दे इंडिया, वेल डन, बाय।
तो ये इन्होंने लिस्ट बना दिया है कि किस किस को बिग बॉस के घर से निकालने का है। वाह वाह, क्या बात है। तो ठीक है, राहुल को निकालो और अभिनव को अभिनव निकालो, को दो तो निकालो, पक्का है। हाँ। राज जी ने ब्रिंडे अभिनव से। को तो राहुल खुद भी निकालना चाहते हैं, जो राहुल वैद्य हैं वो तो खुद डिस्कशन कर रहे हैं कि अभिनव को निकालो। क्या अभिनव निकल गया तो रुबीना की गेम तो बड़ी यहाँ पे आपको मैं कहूँ राज जी और राहुल जो अंदर है, आपकी राय मिल रही है यहाँ पे। एनीवे थैंक यू सो मच। यस यस। तो नवीन जी आगे मैं आपको सुनाती हूँ एल्विन का ऑडियो। हेलो मैम, हेलो सर, आप लोग कैसे हैं? तो कल का एपिसोड देखने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया, इस सीज़न में जब दो लोगों में झगड़ा होता है तब तीसरा आके क्या करता है, एक सही का लिए स्टैंड नहीं लेता है। जैसा कौन बंदा सही है उसके साथ खड़ा होकर जो गलत है उसको गलत बोलने का वो हिम्मत नहीं है किसी में, ठीक है। और दूसरा बार है, इस बार जितना टास्क हो रहा है उसमें आदमी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दिखता है, उसके बाद बाकी दिखता ही नहीं है। इतना लड़का लोग क्या कर रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है, ना लड़कियों के साथ कुछ फ्लर्टिंग करता है, कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहिए जो अगली बार सीट करता था, इस बार कुछ नहीं कर रहा है। इन लोग ऑलरेडी जितना टास्क हो रहा है उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। इसका बिना क्या है, जो शो में सब बाकी सब खाली खाते रहते हैं, लगता है वो लॉकडाउन में सबका घर में खाना ख़त्म हो गया, इधर आके सारे फ्रूट तोड़ने के लिए आया। जब दिखता हो खाली खाते रहते हैं, तो ये लोग इंटरटेनमेंट क्या करेगा? फ्री, मेरे को लगता है ये लोग फ्री का राशन खाने के लिए आया है घर में। वो भी रुबीना हो, अभिनव हो, जो भी हो, सारे खाने के लिए पड़ा है, सब खाने के पीछे पड़ा है। खाना के लेके कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, खाली खा रहा है, अंदर खा रहा है। पर खाने के लिए फाइट करो, झगड़ा करो, कुछ तो करो ना। कोई फ्लर्टिंग वगैरह है, एक दूसरे को लेके चिपक के बैठे रहता है, और दूसरे के बारे में कुछ बोलता नहीं है। इसीलिए कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, ओनली टास्क हो रहा है। अगले सीज़न में कोई टास्क नहीं होता था, टास्क सब रद्द होता था, लेकिन बाकी टाइम में बहुत एंटरटेनमेंट होता था। इस बार पूरा अपोजिट है, इसीलिए ना दर्शकों का दिल में जगह बना पाए कोई, और कुछ नहीं है। तो एल्विन जी पहले भी हमें ऑडियो भेजते थे नवीन जी। जी बिल्कुल सही बात है, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, हाँ अच्छी है। तो आपने सही बातें कही हैं एल्विन, क्योंकि सेल्फिश है ये तो सलमान खान ने भी कल कह दिया कि अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अगर लेना हो किसी के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता है। तो खैर दूसरी चीज जो आपने कही है वो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि पिछली बार टास्क भी ऐसे थे कि जो रद्द होते थे तो भी मजा आता था, तो मजा आता था, याद है चर्चा आपको? होती थी। पारस छाबड़ा एक टास्क में संचालक बने थे, जिसके बाद उनको घर से बाहर जाना था। वो टास्क में उन्होंने जो शर्म कर ली उसने, बोल के उन्होंने बेईमानी की। वो टास्क इतना, मतलब सब लोग इतने कल्प रहे थे, बोलूंगी मैं। रश्मि देसाई ने, वो मेरे याद है, वो तोड़ दी थी। मैं हाँ, तो कितना सब मटेरियल हुआ था, लोगों की इच्छा हुई थी कि आखिर अब पारस छाबड़ा के साथ बिग बॉस के घर में होगा क्या पारस छाबड़ा को सलमान खान ये कहेंगे वो कहेंगे, मगर पारस छाबड़ा को पता था मैं घर से बाहर जाने वाला हूँ। तो ऐसी चीजें जो हैं होनी चाहिए इस बिग बॉस में भी। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए नवीन जी आगे बढ़े। जी बिल्कुल, आगे किसका ऑडियो सुनाएंगे आप? आगे सुना लीजिए आप रानी महेंद्र का ऑडियो। चलिए रानी जी का सुनाते। हाय नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, कैसे हैं आप और कैसे रहा आपका दिन? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। चलो अब बातें करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस शुरू होता है और सब जने बैठे हैं एक फैंस के पास और वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसने किसका। पहले तो शुरू से तो वो कुछ और ही बातें कर रहे थे, लेकिन जब सलमान जी आए तो फिर बाद में उन्होंने समझाया कि फैंस का मीनिंग क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि किसने किसके लिए स्टैंड लिया, चलो बताओ। तो यहाँ पे स्टैंड कौन किसका लेगा, ये तो खुद का ही स्टैंड नहीं लेते हैं, या लेते हैं तो हमें नज़र नहीं आता। और स्टैंड तो वहाँ लेते हैं जहाँ दोस्ती होती है। तो यहाँ किसकी किसके साथ दोस्ती है? इनकी तो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं है, क्योंकि जो फ्रेशर्स आए हैं, चैलेंजर्स, वो तो अभी ढूंढ रहे हैं दोस्ती बनाने के लिए। और जो पहले से हैं उनकी दोस्ती तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी थी। पहले भी हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें दोस्ती कैसे कह सकते हैं हम? क्लोजनेस थी, दोस्ती तो नहीं थी। और बाकी बचे निकी और राहुल था और एजाज था।
तो यहाँ पे तीनों ही अलग अलग अपने स्टैंड ले रहे थे, कोई किसी के साथ नहीं था। आई मीन किसी की दोस्ती बनी ही नहीं है जहाँ तक मैं देख रही हूँ, कोई किसी के क्लोज नहीं है एक्सेप्ट राहुल वैद्य और अली, जिसको आज सलमान ने कुछ और ही नाम दे दिया जो कि हम जानते हैं ट्रू नहीं है। और मैं श्योर हूँ कि ये पहले भी बाहर कहीं मिले होंगे जब बाहर थे। तो इनमें तो दोस्ती है, बाकी और किसी में दोस्ती नज़र नहीं आती और ना कोई किसी का साइड लेता है। यहाँ पे पॉइंट बनाया जा रहा था कि जब विकास के साथ वो प्रॉब्लम हुई थी अर्शी की, तो उसके साथ कौन खड़ा था, और कोई भी नहीं खड़ा था। और मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि इस बिग बॉस में बहुत कम टास्क दिए गए हैं और बहुत कम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। फैसिलिटीज़ आई मीन कि पहले जो टास्क होते थे, जैसे कैप्टनटी टास्क हुआ, इम्यूनिटी टास्क हुआ या लग्जरी टास्क हुआ, इतने सारे टास्क होते तो बंदों की फ्रेंडशिप हो जाती है, बंदे एक साथ होते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो फ्रेंडशिप होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक अद्धा टास्क करा दिया, जैसे कैप्टनसी का टास्क था 3 दिन चला और यहाँ पे बस बिट्स में खेल रहे हैं, बिट्स में बैठे हैं, बिट्स में बातें कर रहे हैं। आई मीन कंटिन्यूटी तो है ही नहीं यहाँ पे। और फिर फ्रेंड्स भी कैसे बने, क्योंकि यहाँ पे बस सारा दिन लेजीनेस, एप्पल खाई जाओ, खाना खाई जाओ, लेटे रहो और नहीं सोचता चलो लड़ाई करो। और मोर ओवर यहाँ पे प्रिजन भी नहीं है इस बारी। आई मीन पहले होता था कि कोई नेगेटिव खेल रहा है या कुछ कर रहा है तो सारे घर वाले मिलके नॉमिनेट करते थे कि इसको प्रिजन में डाला जाए। देयर इज नो प्रिजन, नो पनिशमेंट। तो यानी कि इन ए वे इट्स बोर सिचुएशन में सारे अपने अपने बैठे रहते हैं, इसकी चुगलियाँ कर लो, उसकी चुगलियाँ कर लो, क्लोजनेस नहीं आती है। क्लोजनेस कैसे आएगी आप ही बताइए, कि जब कोई टास्क ही नहीं है, कुछ नहीं है, मिलके अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कुछ काम नहीं करते, तो यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, यहाँ पे एनिमिटी होगी कि वो देख कैसे बैठी है, वो देख किसके साथ बैठी है, वो देख उससे बातें क्यों कर रही है। यही इस घर में होता रहता है। राखी भी वही कहती है कि कोने में ले जाके बैठ के बातें करती है, मेरा फ्रेंड छीन लिया, वॉट एवर, ऑल दो दिस इज ऑल नॉनसेंस टू मी, इट्स ए नो। और आज सारा जो पनिशमेंट थी, जो टास्क तो क्या था, खैर बदतमीजी का डोज था, वो सारा अर्शी पे निकला या निकी पे निकला या राखी पे निकला। पर राखी ने, मैं कहती हूँ कि कभी कभी शी गोज एक्सट्रीम, मतलब कि लिमिट में जोक करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बेख्याली में लिमिट से बाहर चली जाती है, जहाँ पे फिर शर्मिंदगी होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो आज सलमान भी वही समझा रहे थे कि आप एंटरटेन करती हो, आपके जोक होते हैं, लेकिन आप एक्सट्रीम चले जाते हो, जो कि भद्दे हो जाते हैं, जो कि फैमिली में नहीं देखे जाते। और इस बात को शायद राखी समझ भी गई। और आज जो उसने ड्रामा किया वो भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी मुंडी तोड़ दी और ये वो, इसका ऐसा जोक अच्छा लगता है जो कि इंजॉय भी करते हैं, जो कि इट्स नाइस जोक। और अर्शी ने आज नखरा तो बड़ा अच्छा दिखाया था कि मैं शो छोड़ रही हूँ, फिर दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश करती है, जो कि सिर्फ ड्रामा, वी ऑल नो दैट। और फिर वहाँ पे जाके कोने में बैठ गई, काफ़ी देर बैठी रही, किसी ने पूछा ही नहीं उन्होंने, वहीं पे बैठी रही। फिर जब बदतमीजी का बदतमीजी का डोज देने का टाइम आया तो वहाँ से भाग गई और उसके पीछे रूबीना भागी और उसको डोज पिलाया, सबने डोज पिलाया उसको क्या, मेरे ख्याल में निकी को भी डोज पिलाया और राखी को भी पिलाया, अर्शी को भी पिलाया। यही 3 थे मेन तो जिनको डोज पिलाया। और महाजन ने फिर बाद में राखी को डोज दिया तो राखी गुस्सा हो गई। इट वॉज लाइक जोक में गुस्सा हो गई, कहने लगी अब तू मेरा दुश्मन हो गया, मैंने तुझे इतना प्यार किया, तू मुझे डोज दे रहा है। तो इट वॉज फनी, और कह रही तू मेरा दुश्मन हो गया अब से। और तो कुछ खास नहीं हुआ आज। और जाते जाते सलमान ने एजाज को झटका दे दिया कि आपने नॉमिनेटेड हो, तो सभी हैरान रह गए। और मुझे लगा था कि ये जोक कर रहा है,
पर एनीवे बाद में एजाज को बिठा दिया कि नहीं आप नहीं हो नॉमिनेटेड, तो उसको चैन आ गया। दैट वाज गुड पार्ट। पर एनीवे आई थिंक दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब मैं बस करती हूँ एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय। सॉरी जी, मैंने नॉमिनेटेड कह दिया लेकिन मेरा मतलब था एविक्शन के, मीन्स के उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो जा सकता, ही इज़ एविक्टेड। पर नींद में शायद मैंने नॉमिनेट कह दिया। सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ, बाय। रानी जी आज तो मैं खुश हो गया, आपका ऑडियो पहले तो ज्यादा खुश हो गया। मैं ना एक बात पूछना चाहता हूँ रानी जी से कि रानी जी अगर आप नींद में ऐसी इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी देते हो, तो अगर आप जागते हुए ऑडियो बनाओ तो कितना बढ़िया होगा। बट ये रियलिटी है नवीन जी, जब बंदा सुबह नींद से उठता है या किसी भी टाइम पे नींद से उठता है, उसकी वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि रेस्ट मिल जाती है गले जी को, बिल्कुल सही है ना, बात है। इसलिए उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है। बट आपने जो बात कही है ना, वो आपने सही मुद्दा पकड़ा है कि इस बिग बॉस में टास्क ही इतने नहीं हो रहे हैं, 3-3 दिन टास्क खींच रहे हैं, टास्क इतने नहीं हो रहे, इसलिए ज्यादा चीजें लोगों को करने को नहीं मिल रही है, ज्यादा इसलिए बॉन्डिंग नहीं हो रही है, यस दोस्तियां नहीं यस। हो और रही ये है। पहला पॉइंट है जो आपने बिल्कुल अलग से दिया है कि लोग क्यों स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दोस्ती ही नहीं हुई तो स्टैंड किस लिए क्यों ले। पर अर्शी खान वाली बात से मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि देखिए अर्शी खान के लिए वो बहुत जरूरी था वो ड्रामा करना। अर्शी खान का ड्रामा नहीं है, हिम्मत है, करेज है। अर्शी खान ने सलमान खान के सामने उठ के वो करना, सलमान खान ने यहां से इस शो से बहुत सारे लोगों को गेट आउट करके घर निकाल से दिया, निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्शी खान ने वो हिम्मत, क्योंकि वो सही थी, उसके दिमाग में चीजें थी, एंड तक उसने पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी। ये है एक्चुअली स्टैंड लेना अपनी बात पे, ये है स्टैंड लेना। चलिए थैंक यू सो मच रानी जी, मजा आ गया ऑडियो सुन के। आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िया। आगे आपको मैं सुनाती हूँ फैज का ऑडियो। हेलो सर, मैं फैज़ बोल रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा कल के वीकेंड का वार का एपिसोड के बारे में। सर पहले तो मैं कि ये रुबीना बोलती कब है, सिर्फ वीकेंड का वार आता है तभी बोलती है, बाकी कुछ उसका है नहीं उसका पूरा। जब भी वीकेंड का वार होता है तब भी बोलती है, और उनकी बातों को इतना वो भी उनके वो कॉन्सेंट्रेट भी उनकी बातों को ही सब किया जाता है, क्योंकि कल भी सलमान सर ने बोला कि अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ रुबीना बोलेगी। तो उन्होंने ये भी बेस्ड हुए सब रुबीना के तरफ। और इसमें अब बात की जाए अभिनव एंड वो लोग, उनको क्या है यार, उन लोगों को सबको ही निकाल देना चाहिए, बोरिंग है सब। और कल का वीकेंड का वार का पूरा एपिसोड अर्शी और विकास की बात पर ही चला, कुछ था नहीं। इन विकास को इन लोगों को वापस लेके आना है, इसी बात के लिए इन लोगों इतना प्लान बनाया, इतना अर्शी को इतना भी बोला, और अर्शी की गलती थी, लेकिन इतना पूरा एपिसोड एक ही बात पे चला। बाकी कुछ हमने कल का एपिसोड में चैनल बदला दिया था हमने तो। और ये एजाज को तो बोलने का मौका इतना दिया नहीं गया था। एंड अभी वो मन्नू का और राखी का और इन लोगों का निकी का तो टॉपिक तो सलमान सर ने छेड़ा ही नहीं, लेकिन इतना सिर्फ राखी को बोल दिया और राखी रोने लगी तो सलमान सर भी हंसने लगे। इसमें कुछ इतना तो इन लोगों के बड़ा तो कुछ ना, बड़ा टॉपिक तो वो था, तो उस बड़े टॉपिक में तो किसी का फोकस गया ही नहीं। तो अब ऐसे तो हर सारे टॉपिक हर वीकेंड पे चुप हो रहे हैं। एंड ये जो अली इतना वो बन रहा है इतना, निकी के वो कर दिया उसने, निकी के साथ वो कर दिया, तो ये उसका कंबल खींच लिया उसका, वो बैठी थी और बाद में उसने सच बोला निकी ने, तो फिर वो अली ने वहां जाकर ज्यादा उसने खींच लिया कंबल और इतना गुस्से में आ गया। तो तू दूसरे के बारे में, इजाज के बारे में तूने भी बोला ना कि वो इतना वो फ्लीपर है, और वो अली ने तो इतना सब बोल दिया था अली ने, तब दूसरों को क्यों नहीं होता है? तो सच तो बोले ना, तो उसका सच था। और जैसे कि राहुल और इजाज का टॉपिक भी नहीं हुआ कि कोई इजाज को सच बोल, वो कहना ही नहीं चाहता इजाज तुम सही हो, कोई कहना ही नहीं चाहता। जो बाहर उसका सपोर्ट में भी कोई नहीं, अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। और इसका अभी ये राहुल का बात करें, राहुल ने कल ये बोला कि
ये इसको क्या इजाज और मेरे, जैसे कि आपने देखा होगा उस अनसीन एक्स्ट्रा मसाला में अगर देखा होगा तो इन लोगों ने बोला कि इजाज को टारगेट ही करना है क्योंकि इजाज को अब निकाल देना है हमें। मैंने उस एक्स्ट्रा मसाला में देखा, कल का ही था, मतलब कल का मतलब 2 दिन पहले का ही था। एक इजाज को निकाल देना है, इसको हमको इतना उसको पोक करना है कि इजाज कुछ हाथ बात उठाए और चला जाए। और उसका उसकी उसकी मस्ती अभी कर रहे हैं सब। आपने देखा होगा फ्राइडे के एपिसोड में उसके मस्ती कर रहे, वो उसका थोड़ा है ऐसी प्रॉब्लम, वो है ऐसा हो जाता है, उसकी मस्तियाँ भी सब उड़ा रहे हैं। एंड जैस्मिन जैस्मिन तो क्यूट ही बन जाती है, ऐसे ही बोलने लग जाती है। बाकी तब क्यों नहीं बोलती कुछ, पूरा पूरे हफ्ते तो कुछ दिखती ही नहीं है, किसी को दिखती ही नहीं है। कहाँ इतना कितना 100 कैमरे में से एक झलक भी उसकी मान आती है, एक 1 मिनट 2 मिनट की झलक आती है उसका। ये क्या उसका पूरा शो इजाज खान चला रहा है, अभी कोई चला नहीं रहा ये। फिर भी ये रूबीना ये राहुल के पीछे ही सब लोग पड़े। क्या किया है उन लोगों ने पूरे शो में, क्या कर रहे हैं? एक ही उसके साथ राहुल ने एक और जैस्मिन के साथ फाइट कर ली, उसमें राहुल सही हो गया तो उसको चढ़ा लिया। वो क्या क्या नाम बोल दिया उन्होंने, वन लाइनर किंग राहुल, वन लाइनर किंग राहुल। वन लाइनर का तो टन लाइनर भी नहीं है, वो कुछ नहीं है उसमें, भगोड़ा एक नंबर का। ऐसे कोई विनर बनाएंगे? रूबीना को विनर बनाना चाहते हैं। रूबीना का सिर्फ फैन फॉलोइंग बाहर की, अंदर से कोई अगर इजाज रूबीना जैसी गेम खेलता है इजाज को कोई पूछता भी नहीं। अभी गेम अच्छी जो भी खेल रहा है वो इजाज है, क्योंकि उसको उसको लेकिन उसको कोई भाव दे ही नहीं रहा। उसको सीन भी बहुत कट हो जा रहा है। कल भी देखा उसको इतने सारे सीन कट हो गए, उसकी कॉन्वर्जेशन ज्यादा बढ़ी ही नहीं, उसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ एक रूबीना से उन लोगों से वीकेंड का वार का पूरा एपिसोड रूबीना उन लोगों से चलता है, उनको ही दिखाया जाता है। बाकी पूरे हफ्ते तो कुछ रूबीना करती ही नहीं है। फिर भी उसकी कॉन्वर्जेशन हर वीकेंड पे उसकी और अभिनव की होती है, और वो पूरा वीकेंड हमारा बोर चला जाता है। हम इतना 9 बजे बैठते हैं देखने के लिए, जल्दी खाना खा के चलो वीकेंड का वार शुरू होगा, तो हम इतना आराम से देखते हैं। तो ये फिर भी ये बोर ही होते हैं हम। अब देखते हैं कल क्या है। लेकिन अभी तक तो ये इजाज ही शो को चला रहा है सर, मेरा तो यही वो है बस। ठीक है, फिर भी हंग्री स्पिरिट आप तो जानते हो सब। चलो बाय, लव यू। फैज जी का कहना है कि रुबीना सिर्फ वीकेंड का वार में दिखाई देती है, और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि सलमान खान ने रुबीना के लिए कहा कि रुबीना ही बोलेगी तो अब कोई नहीं बोलेगा। क्या कहते हो आप? मेन मुद्दा तो बीच में ही रह जाता है। हाँ। तो ये बिल्कुल। लेकिन फैज जी आपको बताऊं कि सलमान खान का एक मकसद था वो कहने का। सलमान खान ये नहीं कि रुबीना की तारीफ कर रहे थे, या वो रुबीना दिलायक से वो सब चीजें उनके मुंह से कहलवा, वो शिकंजा कस रहे थे, वो घेर रहे थे रुबीना दिलायक को। वो उनके मुंह से कहलवाया कि बहुत बुरा किया सर, उसने मेरे पास आके बोला सर वो ये, सर वो रोया। फिर सलमान खान ने कहा कि तब तुम क्या कर रहे थे भैया, आप तब ने क्या किया। तो ये था मकसद, और कोई खास मकसद नहीं था। तो थैंक यू सो मच फैज आपके ऑडियो के लिए। और आगे फिर आप बढ़े नवीन जी? जी बढ़िए। आगे किसका ऑडियो सुनाए जी? उनका ऑडियो सुनाते हैं हम जिनका नाम नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने नाम बताया नहीं है, लेकिन ऑडियो बहुत दिलचस्प है, सुनिए। हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हो आप लोग? आज मैं ऑडियो भेजने से पहले या इस बिग बॉस के बारे में कुछ कहने से पहले आप लोगों की थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस देखने के बाद यूट्यूब पे जाके हर किसी का रिव्यू सुनने की कोशिश करता हूँ, कौन किसके खिलाफ, मतलब थोड़ा दिल में रहता ना अपना एजाज के बारे में कोई कुछ बोले, कोई कुछ हक, कोई सही बोले, ऐसा थोड़ा कुछ माइंड में रहता, तो इसलिए देखता हूँ। मैंने पूरा यूट्यूब पे चैनल पे देख लिया है, फ़ैन फॉलोइंग जिसकी जहाँ है वो वही बोलता, बस उसके खिलाफ़ नहीं बोलता। जैसा कि अब नाम भी दूसरों का बोलना नहीं चाह रहा, मगर आप लोगों का जो रिव्यू है पूरे यूट्यूब चैनल पर किसी पे भी नहीं मिलता जैसा आप लोग करते। आप किसकी फेवर में बात नहीं करते, जो जैसा है वैसा ही बोलता थे आप, लगे रहो। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका चैनल बहुत कामयाब हो जाए। रहा सवाल अभी एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राहुल वैद्या को जो आपने बोला, जो मिसाल दी है वो एकदम परफेक्ट है। भगोड़ा जैसी, भगोड़े की जो मिसाल दिया आप, मैदान छोड़ के भागने वाले को, मैदान छोड़ के भागा इसलिए ही उसका नाम भगोड़ा रख दिया, दूसरा कुछ नहीं। अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। राहुल
वैद्य का बाहर एक इंटरव्यू दे के मतलब जो निकला था, जब एक इंटरव्यू दिया उन्हें राहुल वैद्य ये बोला, मैं बिग बॉस देखने से पहले, अभी तक तो देखा था नहीं, जिस टाइम पे मैं एक ऑफ़र आया बिग बॉस का, उससे पहले मैं एक्सेप्ट किया जाने का, थोड़ा प्रिपेयर हुआ, मैं थोड़ा बिग बॉस देखा, 13 देखा तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला परफेक्ट लगा, यानी किस हिसाब से गेम खेलना चाहिए, कैसा करना चाहिए। मैं सिद्धार्थ शुक्ला को देख के उस माइंड में रख के सिर्फ सिद्धार्थ की कॉपी ही मैं करा, बल्कि ये बात उन्हें बताया उस इंटरव्यू में, आप भी देखो मालूम हो जाएगा। बस अंदर जाके बस सिद्धार्थ की कॉपी करना चाहा, सिद्धार्थ की जैसा 1000 बार 1,00,000 बार भी अगर कोशिश करा तो सिद्धार्थ जैसा ना बना ना बनेगा। रहा सवाल वो कोई ना गेम है राहुल का, ना कुछ नहीं, रुक रुक के बोलना करना, ना टास्क में परफॉर्म करना, कुछ नहीं है। वो लोगों को कैसा पसंद आ रहा नहीं मालूम है। मैं आज के एपिसोड में ये बस ये कहना चाहता हूँ सर, आज जो अर्शी खान को सलमान खान ने जो इंसल्ट की है बहुत ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अर्शी खान थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पोक करी थी ये विकास गुप्ता, ये भी मैं मानता हूँ, मगर जो अर्शी खान ने आज बोला है ये हम लोगों की प्लानिंग थी कि उस हिसाब से तो फिर बनता ही है। क्यों ये जो चैलेंजर नहीं आने से पहले लोग क्या कर रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे, मौज मस्ती करने आए थे, घूमने के लिए आए थे, ऐसा लग रहा था कोई ट्रैवल करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। अभिनव और रुबीना का तो कोई गेम नहीं, बकवास, एकदम बकवास। कोई वो लोगों को वो बस फैन फॉलोइंग की वजह से वो टिकी हुई है, ना तो मेरे को पसंद है ना उसकी बात है। हर हमेशा वो घर वाले सही कि ये मास्टर नहीं बनना चाहती, बस मी यही है, मैं सेल्फ, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा दिखता ही नहीं। अपनी गलती कभी मानेगी नहीं, इधर दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर ये मानने वाली नहीं होती दुनिया। क्यों हर वक्त ये गलत दिखती मेरे को भी, मगर नहीं, ये आज लोगों के पे ऐसा इल्ज़ाम लगाती, इतना ज़ोर से बोलती है। कविता के टाइम पे भी देखा, जब कविता बाहर निकलने के बाद वो गार्डन एरिया में ठहर के ऐसा भाषण दे रही थी कि तू घटिया है, नीच है, वो है, ये है। सामने रेस्ट में तो कुछ बोली नहीं, मगर बात पीछे जाने के बाद बहुत उसको नीचा गिरा के दिख रही। ये इसकी कैटेगरी है। खैर मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये चले ही गए तो बस रुबीना की जगह कोई भी जीते, कोई गम नहीं, मगर ये रुबीना जीते तो मेरे को हरगिज़ पसंद नहीं है, इसका गेम ना ही नहीं। और दूसरी बात, अर्शी खान और ये राखी सावंत जो एंटरटेनमेंट 8-10 दिन से किए है, अगर ये लोग नहीं करते तो आप देखो, गौर करो, अली गोनी, ये रुबीना दिलाया, खाते पीते गार्डन एरिया में एक्सरसाइज करते, सोते पीते, यही है। दूसरा कौन देखेगा अगर ऐसा रहा तो? भले ही कुछ ना कुछ बोल के, भले ही चुगली करो या बुराई करो, कुछ भी करो, मगर कंटेंट तो दे रहे हैं दोनों, ये बात मानना पड़ेगा आज उन्हीं दोनों के बारे में। और ये जो निकी तंबोली जो शरीफ बन रही है बाहर जाके, अंदर आने के बाद, ये पहले कैसी थी बाहर नहीं जाने के बाद? एक से एक घटिया गाली देती थी, एक से एक हरकत की हुई है, राहुल के साथ भी जो टास्क में है। अब आने के बाद क्यों बाहर देख के बहुत ही शरीफ बन रही, मैं रुबीना की साइड लूँगी, मैं उसकी साइड लूँगी, क्यों? इसको देख के ही ना, इसलिए गेम सुधारने की कोशिश करी, मगर लाख कोशिश करे या ना सुधरी ना सुधरेगी, ये बात तय है। बस। थैंक यू सो मच ब्रदर। क्या बोलते हैं अंजू जी? हाँ जी, बिल्कुल तारीफ आपने हमारी की है, और हमारी कोशिश यही होती है कि जेन्युइन जो गेम को देख के रिव्यू बनता है वो हम दें, वही कोशिश है। उसमें कभी किसी को बुरा लगता है, बट आपने उसमें से बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके हमें तारीफ के काबिल समझा है। थैंक यू सो और मच। जो ये अर्शी के लिए बुरा लगा, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल लोग कहते नहीं है। हाँ, लगे कहते भी तो नहीं है। कहते हैं कि बाकी लोग हाँ, कहेंगे कि अर्शी की हाँ, तरह। हाँ, दुनिया क्या कहेगी। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने कंटेंट तो दिया, आपकी बात सही है कि इससे पहले ये खाते थे, पीते थे, सोते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं बिल्कुल करते थे, आपकी बात टास्क सही। आता था, कर लेते थे ठंडे हाँ। ठंडे होके, और फिर बस आराम ही आराम। थैंक यू सो मच। अगली बार भेजेंगे तो नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, फोटो हो तो और भी अच्छा, वीडियो हो तो माशाल्लाह कमाल है। चलिए एंड में आपको मैं सुनाती हूँ कल्पना जोशी का ऑडियो। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हो? मैं कल्पना बेंगलोर से बोल रही हूँ। चलो बिना बकवास किए हम बिग बॉस कल का वीकेंड का के बारे में बात करते हैं। आज थोड़ा तबीयत खराब है, गला खराब है, तो कल के बारे में बात करते हैं, बिग बॉस के बारे में। कल सलमान खान ने खुद ही ने एक्सपोज किया है। बोल रहे थे ना, कोई स्टैंड नहीं लिया किसी ने, विकास के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, क्या देखते रहते हो तुम लोग, जब तक ये कोई अनहोनी हो जाए
जब तक वो ऐसा कदम उठाए तब उसके बाद स्टैंड लोगे क्या? आप क्यों नहीं बोले? जो बोल रहे थे ना, हाँ, उसमें खुद ने पिछली बार, उससे पहले भी इतना कुछ करी थी अर्शी खान ने, आपने कुछ एक शब्द निकाले थे क्या मुंह से? आपने भी अर्शी खान ज्यादा हो रहा है, इतना भी बोल दिए होते शायद घर के वाले भी बोलते, कुछ स्टैंड लेते। नहीं, आपने उसका कुछ मुद्दा ही नहीं उठाया, इग्नोर किया उसको, कुछ नहीं। अभी आप बोल रहे हो कि दूसरा स्टैंड ले। हाँ, बिग बॉस, उसके बाद भी विकास गुप्ता ने इंग्लिश बोला घर में पूरा दिन, इतना कुछ रूल तोड़ा क्योंकि मुझे कंटेस्टेंट रूम में बुलाओ, फिर भी नहीं बुलाया आप लोगों ने। आप क्या समझते हो फिर? किसको किसको क्या समझा रहे हो? दूसरे को दोष दे रहे हो, पहले खुद समझाते हो किसी को? नहीं। हाँ, राहुल वैद्य घर जाते समय भी किसी ने नहीं रोका उसको, पहले खुद ने रोका, उसको बुलाया क्या? क्या तकलीफ है, क्या है? राहुल वैद्य आप क्या इतना क्यों होमलेस हो रहे हो, क्या हो रहा है करके पूछा, लेके गए कंटेस्टेंट रूम में, बुलाया, उसको समझाया। हाँ, इससे पहले 12वां सीजन में श्रीशांत को, वो कितना होमलेस हुआ था, उसको समझाया थे आपने, कितना अच्छी तरह समझा रहे थे। हाँ, उससे 11 सीजन में विकास गुप्ता ही छत के ऊपर चढ़ गया था, कैमरा के अंदर से घुस गया था, उसको समझाए थे आप लोगों ने। डोर तो नहीं खोले थे ना, होमलेस सब हुए थे, मेंटली कमजोर सब हुए थे, पर आप लोगों ने डोर खोला नहीं? खोला, क्योंकि समझाए। पर वो राहुल वैद्य के लिए क्यों खोला डोर आप लोगों ने? अभी बोल रहे हो स्टैंड नहीं लिया, आप लोग नहीं ले रहे हो, पहले आप नहीं बता रहे हो, नहीं बोल रहे हो, दूसरा क्यों स्टैंड लेंगे? ऑलरेडी आपका 3 चुना हुआ को तो रखना ही था। अरे आपने जनता का भावना को इतना, सच बता रही हूँ, खेले हो आपने। हाँ, कोई वोटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, वोटिंग किया तो भी क्या, आपका मर्जी चल रहा है, जिसको रखना रख रहे हो, जिसको हटाना हटा रहे हो अपनी मर्जी से। हद है। अब दोष दे रहे हो घर वालों को, पहले खुद उठाते हो मुद्दा। नहीं, राहुल का मुद्दा उठाया, कितना कुछ बोली थी निक्की तुम बोली, उठाया उस दिन? नहीं उठाया, क्योंकि उसको एक ही पकड़ना था, तूने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तुझे जुनून नहीं है जीतने का। वाह, क्यों जस्मीन को रखना था? उन्हें तो ऑलरेडी कांटेक्ट करके आ गए होंगे ना फाइनल तक पहुंचने का, तो उसको हटाना। अरे आप सच में जनता के लिए वो करते ना, जनता को वोटिंग का मायने रखते हैं ना, तो उसको एक बार हटा के भी बाद में, जैसे रश्मि उस डेब्लो निकाल लेके आए थे, वैसे लेके आ जाते। क्यों राहुल वैद्य को ही निकालना? जनता के साथ खेले हो, भावनाओं के साथ खेल रहे हो, वैल्यू वोटिंग का कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे हो, जब मन लगा उसको निकाल रहे हो। अभी बोल रहे स्टैंड नहीं लिया। हाँ, रूबीना पूरा वीक कुछ नहीं करती है। हाँ, वीकेंड के बारे में हाईलाइट करते हो, उसको पूछते हो, अरे क्या बोलते हैं वो, इम्यूनिटी टॉन्स, खैराती इम्यूनिटी टॉन्स दे दिया उसको, अब खैराती कैप्टनसी भी दे दे रहे हो। हाँ, खैराती उसको फाइनलिस्ट बना दिया, 4th फाइनलिस्ट। अब खैराती में टोपी भी दे दो, क्यों इतना लड़ा रहे हो, दूसरे को नीचा दिखा रहे हो? अब हद होती है, हद होती है, किसी बात की भी हद होती है। कोई मुद्दा आज बोल रहे हो अर्शी खान के लिए क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं? हाँ, तमाशा देख रहे, खुद ने उठाया, पहले कुछ बोले थे, कुछ नहीं बोले थे, तो दूसरे को बोल रहे हो अभी। आज राहुल को कितना दबा रहे हो पता चल रहा है, राहुल का कोई मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हो, उसको मुंह खोलते नहीं नहीं ये नहीं होता, सबको इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, सबको इक्वल है, सच में? आप जिसको चाहते हो उसको दिखा रहे हो, जिसका पॉइंट रखना उसको रख रहे हो, जिसको नीचा दिखाने नीचा, उसका आवाज को कितना दबा रहे हो पता चल रहा है। आपका वो दोगलापन आपका दिख रहा है, सब दिख रहा है। कितना कुछ दबाया कल, एक शब्द नहीं। राहुल ने कुछ बोलना चाहा, नहीं, रूबीना को हाथ खड़ा करना, रूबीना को हाथ खड़ा करना, क्यों? वो पूरा दिखती नहीं, वो वीकेंड का बार तो दिखे वो। हद होती है, किसी बात में भी हद होती है। और निक्की तंबोली ने इतना कुछ बोला था उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका कमेंट कितना करती, आपने एक शब्द बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोले, कुछ नहीं बोले,
किसी ने नहीं। अभी जो बोल रहे हैं ना, ये रूबीना नहीं, इजाज नहीं, ये अभिनव नहीं, जस्मीन नहीं, किसी ने नहीं बोला था उस दिन। सब इजाज ने उल्टा बोला था, तू इज्जत नहीं करता, तू इज्जत नहीं करता। अरे दोगले, तू फ्लिपर, इजाज खान, तूने कितना कुछ बोला था। अभी तू खुद क्या कर रहा है? जस्मीन के साथ उस दिन वो पेंटिंग टास्क में जो था, उस टास्क में क्या किया था तूने? वो इज्जत करता है तू? चल रे चल, चल रे चल, ये इज्जत होती है? तुझ जैसा एक नंबर का पलटू, तुझ जैसा एक नंबर का फेक, तुझ जैसा एक नंबर का फ्लिपर मैंने अभी तक नहीं देखी हूँ। इतना फ्लिप मारता है तू इजाज खान। अब जो बोल रहे थे ना कल मगर देखो कितना, एक बार समझाया किसी ने उसको। बस ज्यादा बोलूंगी तो मुझे सच में ज्यादा हाइपर हो जाऊंगी मैं। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। तो अंजू जी क्या कहते हैं, जाते जाते नंबर एक बार बता दूं फटाफट हमने से? बहुत टाइम ले लिया, अब नंबर बता दीजिए। तो अभी दोस्तों नंबर जिसके ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, तो वो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, और जितनी जल्दी भेजेंगे उतना ही अच्छा होगा। रात को एपिसोड देखने के बाद भेजिए, सुबह उठ के भेजिए, मगर 1 बजे से पहले पहले भेजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.